हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाउट होस्ट डी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर। एलटी ग्रेड एग्जाम के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, जहाँ पे अगर बात की जाए 25,000 पदों पर होगी एलटी ग्रेड भर्ती। शासन आदेश जो वो जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड की एग्जाम डेट के बारे में, इसको लेकर भी जानकारी निकल कर सामने आ गई है। एलटी ग्रेड की एग्जाम के साथ साथ हम बात करेंगे एलटी ग्रेड छात्रों के लिए बल्ले बल्ले के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों का नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 25,000 पदों पर होगी एलटी ग्रेड की भर्ती। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड को लेकर आप सभी के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है वो 7,900 पदों पर देखने के लिए मिला था। जुलाई महीने में इसका विज्ञापन आया था। कई विषयों की इसकी जो परीक्षा है वो हो गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे विषय हैं जिनकी परीक्षा होने वाली है, जैसे कि 17 तारीख को, 18 तारीख को, 24 तारीख को और 25 तारीख को। हाँ, अभी कंप्यूटर की एग्ज़ाम डेट आई नहीं है। टेंटेटिव तौर पे बात की जाए तो उसकी जो परीक्षा है वो आपको मार्च में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अब आप सभी के लिए बड़ी राहत की खबर निकल कर के सामने आ गई है। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ 25,000 पदों पर एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में और इसको लेकर जारी आदेश के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, जिन छात्रों की परीक्षा अभी एलटी ग्रेड की होने वाली है वो आखिरी के 4-5 दिनों के अंदर अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी नौकरी के लिए, तो उनके पास बड़ी ही राहत की खबर है। वो ये आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी कि आप एलटी ग्रेड का जीके जीएस का स्पेशल कैश कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 40,000 से ज़्यादा जो वन लाइनर मिलते हैं, अगर आपने ये पढ़ लिए लास्ट के 4-5 दिनों में, तभी आपका जो काम है वो हो जाएगा। याद रखें कि ये सिर्फ जीके जीएस की बात की जा रही है, जो आपका 30 क्वेश्चन वाला पार्ट है। इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। इसका प्राइस 399 था, 199 किया। अब लास्ट समय चल रहा है परीक्षा में, तो छात्रों को और ज़्यादा राहत देने के लिए मात्र 149 कर दिया गया है। आप इसे 10 से लेकर 15 जनवरी परचेज करते हैं तो ये ऑफर आपको 149 में मिलेगा। याद रखें 7986240141 पे व्हाट्सएप करने के बाद आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएगी। आप वहाँ पे पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर ही आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो भेज दिया जाएगा और तत्काल आप उसकी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, सोच रहे हैं कि 3-4 दिन में क्या करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो 40,000 बनाए ना वन लाइनर क्वेश्चन, वो वन लाइनर बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइन में आपको पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, बात खत्म। कितना समय बचेगा आपका? तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 25,000 पदों पे होगी एलटी ग्रेड भर्ती। जी हाँ, जो 7,000 पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है, 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। 12-13 लाख अभ्यर्थी जब इसमें आवेदन करते हैं तो इस बात का तो कन्फर्म हो जाता है कि कितना भी कंपटीशन कम हो जाए, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि बड़ी संख्या में इसमें कहीं न कहीं ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो एलटी ग्रेड के अंदर काफ़ी लंबे समय से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि जो 7,000 पद है किसको नौकरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो आप सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकल कर के आ गई है। और ये राहत की खबर इसलिए निकल कर के आ गई है क्योंकि अब आपके लिए 25,000 पदों पर एलटी ग्रेड वैकेंसी। सुनकर के आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है और इसकी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दिखाता हूँ। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको इसको थोड़ी हिंट दी भी थी। ये यहाँ पे आप सभी के सामने नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। यही वो नोटिस है जो आप सभी के लिए जारी किया जाता है। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के माध्यम से नोटिस जारी होता है। अति उच्च स्तरीय बैठक देखने के लिए मिलती है। इसके बारे में लिखा हुआ है शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज के माध्यम से ये नोटिस जारी होता है। लिखा है जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से 10/11/2026 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए त्रुटिपूर्ण अध्याचन कहीं न कहीं इनको भेजना है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के विषय निदेशालय में 9/1/2026 को संदर्भ लेने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित रिक्त पदों की त्रुटि रहित शुद्ध सूचना पत्र, उल्लेखित नियम विनियम और इसके अलावा शासना आदेश और निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्धारित प्रारूप का खा और नवीन सूचना तैयार करके 16 से लेकर 17 जनवरी 2026 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराए जाने को लेकर आगे ये भी लिखा हुआ है कि निदेशालय उक्त पत्र में
उक्त पत्र के अंदर जानकारी दी गई थी कि जिसमें शासना आदेश संख्या 28 अगस्त 2015 में भेद व्यवस्था यानी कि आरक्षण की गणना किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए, जिससे कि संशोधित कर मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त रिक्ति में शासना आदेश संख्या का आरक्षण रोस्टर प्रणाली को अनुसार जो कहीं न कहीं आप सभी के लिए जो शर्तें हैं वो यथावत रहेंगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये आदेश क्या है, किस तरीके से जारी किया गया है और 25,000 पदों की जानकारी क्या है। यहाँ पे आप देखो डेट पड़ी हुई है 10/1/2026 अभी कल की ही तारीख में जारी हुआ है। जो जानकारी माँगी है 16-17 जनवरी तक माँगी गई है, ठीक है? अब मैं आपको आसानी से समझा दूँ, देखो आपकी जो एल टी ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई है 7,800 पदों पर, 900 पदों पर, उसके अलावा आप सभी के लिए जो वैकेंसी है 7,900 नहीं है, कम है, गलती से निकल गया है, लेखपाल के पद निकल गए, चलो छोड़ो। अ, बात कर रहे थे कि हम इस पद के बारे में, असल में ये जो 25,000 पदों में वैकेंसी है, ये है टीजीटी और पीजीटी की। आप जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की योग्यता समान कर दी गई है। यानी कि आने वाली नई भर्तियों में जो भी आपकी योग्यताएँ देखने के लिए मिलेंगी, जो भी आप सभी की योग्यताएँ रहने वाली हैं, उन सभी के लिए आपकी जो योग्यता है, वो समान कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में एलटी ग्रेड और टीजीटी, पीजीटी अब सिर्फ़ नाम का अंतर रह गया है। हाँ, स्कूलों का नाम भी अंतर है। स्कूल जो एलटी ग्रेड के होते हैं उनको राजकीय विद्यालय जो 100% सरकार के अंडर में होते हैं, जो दूसरे विद्यालय हैं उनको अब अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय टीजीटी पीजीटी कहते हैं। लेकिन अच्छी और बड़ी बात ये है कि इन दोनों ही भर्तियों के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ-साथ अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी शुरू कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए बड़े ही फ़ायदे की बात होने वाली है। एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के साथ-साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की 25,000 वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है और ये 25,000 की वैकेंसी आप सभी के लिए अगले इसी साल, सॉरी माफ़ कीजिए, हम 25 में नहीं 26 में आ गए। तो इसी साल आप सभी के लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाएगा, सब कुछ सही रहता है तो। और जैसे ही एक बार इसको लेकर नोटिफ़िकेशन जारी होता है, आप मान कर के चलें कि इस साल के मिडल में आपकी जो परीक्षा है वो भी करा ली जाएगी। संभावित तौर पे कब तक परीक्षा हो सकती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो परीक्षा है, वो जून-जुलाई में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इसका विज्ञापन फरवरी-मार्च में आ गया तो फरवरी-मार्च में विज्ञापन आता है तो जून-जुलाई में परीक्षा होगी और अगर उसके बाद नोटिफ़िकेशन आएगा, तो निश्चित तौर पे समय लगेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप जो एलटी ग्रेड को लेकर परेशान हैं, पदों की संख्या कम है, पदों की संख्या कम है, तो आपके सामने एक मोटिवेशन भी है कि एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के साथ आप सिर्फ एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी भर्ती को लेकर भी, इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। और इस बात को ध्यान में रखें कि आपका अगर चयन नहीं भी हो पाता है एलटी में, तो आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी इंतज़ार कर रही है, जो कि है टीजीटी, पीजीटी की तकरीबन 25,000 पदों पर और जल्द ही इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन भी जारी किया जाएगा।